सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, हिमाचल प्रदेश को लेके जैसे हमारा जुडिशरी का एग्जाम 2 मार्च को है, प्रीलिम्स एग्जाम। सो एज यू ऑल नो कि हमारे हिमाचल में जो माइनर्स लॉज है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट एक्ट एंड अदरवाइज जो हमारे माइनर लॉज है वो सब आते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो अभी हमारे नए लॉज, हमारे जो माइनर लॉज हैं, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ है या नहीं। सो हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है इन द ईयर 2024। 2024 का एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और आज के सेशन में आई विल बी हैविंग दैट डिस्कशन कि क्या अमेंडमेंट है, क्या क्या नए रूल्स आए हैं, क्या नए प्रोविजंस इंसर्ट हुए हैं। और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहें। और इस पूरी क्लास में आई विल बी टेलिंग यू पीपल दैट व्हाट एक्चुअली द चेंजेस आर देयर इन द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। देखो, जहां तक प्रीलिम्स का सवाल है, हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट में से 3 से 4 सवाल आपके लगभग आप मान के चल सकते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस इन द क्रिमिनल लॉ पार्ट, राइट। तो 3 से 4 सवालों में हो सकता है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल हैं, क्योंकि ये अमेंडमेंट काफी ज्यादा लाइमलाइट में हिमाचल में रही है। और मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि इसमें कौन कौन से नए चेंजेस आए हैं। आप लोगों ने बस एक काम करना है, क्योंकि एक तरह से सेशन आपका जो है कंप्लीट लेक्चर है अमेंडमेंट के ऊपर, तो आप लोग अपना जो एक्साइज का बेयर एक्ट है उसको निकाल लीजिएगा। आपके जहां पे आपने एक्साइज एक्ट के सिनॉप्सिस बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, उनको निकाल लीजिएगा और कहां कहां पे चेंजेस करने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन और शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट का अमेंडमेंट जो है। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द सेशन। और देखो, अब जो है मैं आपके साथ अमेंडमेंट एक्ट शेयर कर रहा हूं। ये है हिमाचल प्रदेश एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2024, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट एक्ट 2024। अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखते जाना। सबसे पहली चीज है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को जो है असेंट कब मिला है। सो आप लोग लिख लेना दैट असेंट इज गिवन बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑन 3 December 2024। 3 दिसंबर 2024 को ऑनरेबल गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज गिवन असेंट टू दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज द अमेंडमेंट एक्ट। और इसके साथ साथ इसमें क्या नए चेंजेस आए हैं। देखो, सबसे पहले एक नई डेफिनेशन इंसर्ट हुई है 2 क्लॉज WA के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज WA में अ न्यू डेफिनेशन इज इंसर्टेड, दैट इज द स्प्यूरियस लिक्वर। स्पूरियस लिक्वर। नाउ स्पूरियस लिक्वर मींस लिक्वर मेड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन। लिक्वर मेड बाय इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन। तो आप इस डेफिनेशन को लिख लेना, ये अपनी डेफिनेशन क्लॉज में, आपके बेरेक्स में डेफिनेशन क्लॉजेज होंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर WA आपने इंसर्ट कर लेना है, WA, ठीक है। तो W में हमारा जो था सेल का डेफिनेशन था, W के अंदर सेल का डेफिनेशन था, WA के अंदर स्प्यूरियस लिक्वर का डेफिनेशन है, दैट इज मींस लिक्वर मेड बाय द इम्प्रॉपर डिस्टिलेशन। इसके बाद जो दूसरा चेंज हुआ है, दैट चेंज इज इन सेक्शन नंबर 6। आप लोग अपने अपने बेरेक्स में सेक्शन नंबर 6 निकालिए। सेक्शन 6 में आपको जो हेडिंग मिलेगा दैट इज अदर क्लास ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स। अदर क्लास ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन को लेके जो है सेक्शन 6 में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट के सेक्शन 6 में देयर इज अ बिग चेंज। व्हाट चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड? क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो वहां पे सीधी सीधी बात लिखी जाती थी दैट देयर शेल बी सच अदर क्लास ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई, इट में अपॉइंट एज मेनी पर्संस एज इट डीम्स फिट। तो ये लिखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है कि कौन कौन से लोगों को एक्साइज ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। सो मैं पढ़ देता हूं, आप अपने नोट्स में बुलेट्स बना लो कि कौन कौन जो एक्साइज ऑफिसर अब अपॉइंट होंगे इन सेक्शन नंबर 6। तो लिखा है देयर शेल बी द फॉलोइंग क्लास ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स within their respective jurisdictions. Number clause 1, an officer not below the rank of assistant state tax and excise officer, assistant state tax and excise officer in state tax and excise department। तो हमारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, जिसका पूरा नाम जो है स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट होता है, स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर द असिस्टेंट सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर जो है, दैट पर्सन विल बी सेड टू बी द अदर एक्साइज ऑफिसर। इसमें क्लॉज 1 में ये आ रहा है।
क्लॉज 2 में इट इज मेंशन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तो तहसीलदार से नीचे के रैंक के जो व्यक्ति हैं उनकी बात नहीं हो रही, तहसीलदार से ऊपर के रैंक के लोगों की बात हो रही है। सो इफ एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एक्साइज ऑफिसर एज पर द हिमाचल प्रदेश एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2024। इसके बाद क्लॉज नंबर 3 है। क्लॉज 3 में पुलिस ऑफिसर्स की बात आ रही है। पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई से ऊपर के जितने भी रैंक के लोग हैं, एएसआई और एएसआई से ऊपर के रैंक के जितने भी लोग हैं, इनको भी एक्साइज ऑफिसर हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। बी वेरी केयरफुल विद दैट, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज आ गई हमारे पास हिमाचल प्रदेश में सेक्शन 6 के अंदर। एक्साइज ऑफिसर कौन होंगे? अदर एक्साइज ऑफिसर, क्योंकि आपको पता है सेक्शन नंबर 5 अगर आपने पढ़ा हो तो सेक्शन 5 में फाइनेंशियल कमिश्नर और कलेक्टर की बात आती है। सेक्शन 6 में एक्साइज ऑफिसर्स की बात थी, लेकिन अर्लियर इट वाज वेरी साइलेंट एंड इट वाज क्लियरली स्टेटिंग दैट गवर्नमेंट विल अपॉइंट। नाउ दे आर गिविंग द वेरी मच क्लेरिफिकेशन टू दिस। कौन कौन हो गया? असिस्टेंट सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, एंड पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ऐसे लोगों को एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 2 एक इसमें इंसर्ट हुआ है। सबसेक्शन 2 में जो चेंजेस आए हैं वो आप देखो, द अफोरसेड एक्साइज ऑफिसर्स शैल एक्सरसाइज द पावर्स टू एंटर, इंस्पेक्ट, सर्च, सीजर एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 8, 9, 10, 12 एंड 54 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 8, 9, 10, 12 एंड 54 ऑफ दिस एक्ट। तो 8, 9, 10 के अंदर एज यू ऑल पीपल नो पावर्स ऑफ इंस्पेक्शन की बात है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, हाउ टू गो फॉर द सर्च एंड अरेस्ट एटसेट्रा। वो सारी चीजें जो है सेक्शन 8, 9, 10, 12 में आपको मिलती हैं। एक्साइज ऑफिसर्स की जो पावर्स है, तो वही सारी पावर्स द अफोरसेड एक्साइज ऑफिसर जो है वो इंजॉय करेंगे। इसके बाद इन्होंने लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिशियल ऑन सेकेंडमेंट बेसिस from the Himachal Pradesh Police for carrying out the purposes of this act। जैसे इन्होंने लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट ऑफिसर्स और ऑफिशियल ऑन सेकेंडमेंट बेसिस फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश पुलिस फ्रॉम कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। तो सेकेंडमेंट क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति जब दूसरे डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द सेकेंडमेंट, ठीक है। तो सेकेंडमेंट बेसिस पे भी अगर कोई भी ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है या पुलिस ऑफिसर को जब ये सेकेंडमेंट के तौर पे हम अपॉइंट कर रहे हैं, सो दैट पर्सन विल ऑल्सो एंजॉय द सेम पावर्स एज आर गिवन टू द एक्साइज ऑफिसर्स। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट दैट वी हैव टू सी। कमिंग टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट इन दिस पर्टिकुलर लॉ, सेक्शन नंबर 26 में अमेंडमेंट हुआ है। जल्दी से आप लोग अपना बियर एक्ट का सेक्शन नंबर 26 निकालिए। 26 में हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। एक तो ये कि जो भी लिक्वर वेंडिंग शॉप है, लिक्वर वेंडिंग शॉप में किसी भी माइनर को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। नो माइनर विल बी एम्प्लॉयड इन द लिक्वर वेंडिंग शॉप। सेकेंड वन इज किसी भी माइनर को लिक्वर सेल नहीं करना है। ये सेक्शन नंबर 26 में अगर आप देखें सो यू विल सी कि प्रोहिबिशन ऑफ सेल टू माइनर और ऑन हिज एम्प्लॉयमेंट। तो सेक्शन 26 में बदलाव हुआ है, पनिशमेंट में बदलाव हुआ है। सो जैसे इन्होंने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की रेफरेंस दी है, सो लेट मी मेक यू पीपल वेरी क्लियर ऑन दैट कि सबसेक्शन 1 में क्या है और सबसेक्शन 2 में क्या है। सो सेक्शन नंबर 26 के सबसेक्शन 1 में होता था कि देखो, अगर कोई भी लिक्वर वेंडिंग शॉप में आप जो है किसी माइनर को या किसी आप जो है अगर लिक्वर, सेक्शन नंबर 26 के क्लॉज नंबर 1 में ये प्रोविजन है कि इफ एनी माइनर इज देयर और माइनर को जो लिक्वर है वो सेल या डिलीवर की जाती है, सो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और अर्लियर जो यहां पे पनिशमेंट हुआ करता था वो था 2000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक। बात समझेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो हमारा पुराना लॉ था हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट 2011 जो है, उसमें जो पनिशमेंट था, पनिशमेंट क्या है, दैट इज इफ एनी पर्सन इज डिलीवरिंग और सेलिंग लिक्वर टू अ माइनर बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज के किसी बच्चे को अगर कोई लिक्वर दी जाती है तो उसके केस में पनिशमेंट होता था 2000 से 10,000 के बीच में। लेकिन अब इसमें चेंज हो गया है एंड यू पीपल कैन सी now the substitution is there, the words which may extend to 10,000 rupees but shall not less than 2,000 rupees, the words 30,000 shall be substituted।
ठीक है, तो पहले होता था मिनिमम 2000 मैक्सिमम 10,000 तक फाइन, लेकिन अब कितना फाइन इंपोज किया जा सकता है, दैट इज अप टू 30,000 रुपीज। सो देर इज अगेन अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट चेंज नाउ, अगेन अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट चेंज। आप लोग अपने अपने सेक्शन नंबर 26 में क्लॉज नंबर 1 जो है, सबसेक्शन 1 जो है, आप लोग अपने सेक्शन 26 के सबसेक्शन 1 में जो पुरानी है पनिशमेंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 30,000 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। नेक्स्ट वन इज क्लॉज नंबर बी। क्लॉज बी में था कि अगर किसी माइनर को जो है एम्प्लॉय किया जाता है, इफ एनी माइनर इज एम्प्लॉयड इन द लिक्वर वेंडिंग शॉप, तो उस केस में जो है, या बार में अगर किसी को माइनर को अगर एम्प्लॉय किया जा रहा है, उसको नौकरी पर रखा जा रहा है, तो उसके केस में कितना पनिशमेंट होता था। तो अर्लियर इट वाज इंप्रिजनमेंट अप टू 3 months एंड फाइन अप टू ₹50,000। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि द इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 3 months एंड विद फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू ₹50,000 और विद बोथ। लेकिन अब इसमें अगेन एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। नाउ द थिंग इज कि यहां पे लिखा है क्लॉज नंबर बी में, फॉर द वर्ड 3 months एंड फाइन विल विच एक्सटेंड अप टू ₹50,000, द वर्ड 6 months और फाइन ऑफ 50,000। तो पहले जो सजा 3 महीने होती थी, अब वो सजा जो है बढ़ के 6 महीने तक हो सकती है, 6 months। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन सेक्शन नंबर 26 सबसेक्शन नंबर 2। सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। इसके बाद देखते हैं अगला बदलाव कहां पे है। सो नेक्स्ट चेंज विच वी आर लुकिंग इज इन सेक्शन नंबर 39। आप लोग जल्दी से पेयर एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 39 निकालिए। 39, अब देखो 39 में बेसिकली 39 से ही हमारे जो पेनल्टी एंड ऑफेंसेस जो है वो शुरू हो जाते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज शुरू हो जाते हैं। और सेक्शन 39 जो है वो सबसे मेजर प्रोविजन है जो सभी तरह के ऑफेंसेस को पनिश कर रहा है। सेक्शन 39 में जनरली क्या है कि अगर पोजेशन, लिक्वर का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एटसेट्रा जो है वो अनलॉफुल पर्पसेस से हो रहा है, अनलॉफुल तरीके से हो रहा है, एडल्ट्रेशन एटसेट्रा हो रही है, तो उसके लिए सारी जो प्रोविजंस है वो सेक्शन नंबर 39 में हमें मिलते थे। सेक्शन 39 में कुछ एक चेंजेस हैं। सबसे पहला चेंज इन्होंने लिखा इन सेक्शन 39 फॉर द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सबसेक्शन 1, द फॉलोइंग थिंग्स शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। क्या सबसेक्शन 1 में चेंज हुआ है उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो सबसेक्शन 1 में जो आपका प्रोविजन लिखा है जिसमें प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी डिस्टिलरी, ब्रूअरी, वाइनरी, इन सब की बात होगी ना, उसको आप देखोगे तो अब बदलाव हुआ है। मैं यहां पे पढ़ देता हूं आपके सामने, लिखा है हुएवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल्स मेड देयर अंडर or notification issued or any order made under the license, permit or pass granted under this act produces, manufactures, possesses, imports, exports or transports any liquor, constructs or works any distillery or brewery or winery or warehouse, uses or keeps or has in his possession any material, still, utensil, implement, apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing or purpose producing any liquor shall be punishable with the for every such offense shall be punishable for every such offense with the imprisonment for a term which may extend up to 3 years but which shall not be less than 6 months and with fine which may extend up to ₹3 lakhs but shall not less than 50,000 rupees। तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट है, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है, फाइन में चेंजेस हुए हैं। अर्लियर क्या यहां पे सजा थी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या सजा थी पहले। तो अर्लियर द पनिशमेंट वाज ओनली इट मे एक्सटेंड अर्लियर इन सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 जो पनिशमेंट होता था वो था दैट द ऑफ पर्सन हूसोएवर कमिट सच ऑफेंस ही इज लायबल टू बी पनिश्ड विद 3 years imprisonment and fine which may extend up to 2 lakh and which shall not be less than 5,000 rupees। तो मिनिमम 5,000 और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होता था और 3 साल की सजा हो जाती थी। लेकिन अब यहां पे बदलाव हो चुका है। बदलाव क्या है, आप लोग अपने अपने बेरेक्स में चेंजेस लिखो। पनिशमेंट वाले पोर्शन में चेंजेस आएंगे। पनिशमेंट वाले पोर्शन में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 का जो मेन पार्ट है प्रोवाइजो से पहले वाला जो पार्ट है वहां पे आप चेंज करो। अब जो पनिशमेंट है दैट इज मिनिमम 6 months, मैक्सिमम 3 years, मिनिमम 6 महीने का कारावास, ये 3 साल तक जा सकता है। और इसके साथ जो फाइन इंपोज किया जाएगा वो मिनिमम 50,000 एंड इट कैन एक्सटेंड अप टू 3 लाख रुपीज। 50,000 मिनिमम, 3 लाख सबसे ज्यादा, ये फाइन इंपोज होगा और 6 महीने की सजा मिनिमम और इट कैन एक्सटेंड अप टू
3 years। तो ये आपने सबसेक्शन 1 के अंदर चेंज करना है। होप यू पीपल हैव डन दिस। इसके बाद अगली बात करते हैं, प्रोवाइजो में भी चेंजेस हुए हैं, पनिशमेंट्स ज्यादातर चेंज हो चुकी हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट को पढ़ रहे हो, पुरानी पनिशमेंट पढ़ रहे हो, याद कर ली, अब चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू सी वट एवर द चेंजेस वी आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट। नंबर 2, प्रोवाइजो शुरू करते हैं। अपने अपने बेरेक्स में आप प्रोवाइजो देखते जाना और देखते जाना कि कहां पे बदलाव हुआ है। जो बदलाव हुआ है अपने नोट्स में और अपने बेरेक्स में भी आप लिख लेना, दिस इज द अमेंडमेंट वी आर गेटिंग नाउ। लिखा, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू पोजेशन of a working still for manufacture of any liquor, the imprisonment which may extend up to 5 years, but which shall not be less than 3 years, and with fine which may extend up to 3 lakh rupees, but which shall not be less than 1 lakh rupees। तो आपका जो क्लॉज नंबर 1 था प्रोवाइजो में, उसमें सजा अलग थी। उसमें सजा थी, इट शेल नॉट बी लेस देन 3 years इंप्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 1 lakh। पुराना अगर आप लॉ देखोगे, आपके रिस्पेक्टिव बेयर एक्ट्स में आप पनिशमेंट देखो, सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के क्लॉज नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, क्लॉज 1 की। आपने ध्यान से इसको फॉलोअप करना है। वहां पे आप चेंज करो कि अब जो है, अगर किसी भी व्यक्ति के पोजीशन में कोई वर्किंग स्टिल है जहां पे लिक्वर मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, इट विल बी अप टू 5 years, बट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years। तो मतलब मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है। नंबर 2, फाइन विच कैन एक्सटेंड अप टू 3 lakh rupees, बट इट शेल नॉट बी लेस देन 1 lakh। तो मिनिमम 1 लाख रुपए का जुर्माना, 3 लाख तक ये जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। सो ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसके बाद क्लॉज नंबर 2 में आप देखो, जिसमें लान की बात की गई है। लान इज बेसिकली द लोकल होम मेड लिक्वर वी कैन से। तो लान अगर किसी व्यक्ति ने अपने पोजीशन में रखी है, उस केस में उसको क्या सजा होगी? तो लान के केस में जो सजा है वो भी बढ़ाई गई है। अर्लियर आपके बेरेक्स में अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि इंप्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000। तो पहले जो हमारा एक्साइज एक्ट में जो प्रोविजन था 2011 वाला जो हमारा लॉ है, सो लान अगर किसी के पोजीशन में मिलती है तो जो पनिशमेंट है, इट शेल नॉट बी लेस देन 1 year। तो मतलब 1 साल की मिनिमम सजा होती थी, और जो फाइन होता था वो 50,000 रुपए से ज्यादा होता था, मतलब मिनिमम 50,000 होता था। लेकिन अब जहां पे चेंजेस आ गए हैं, चेंजेस देखिए, लान द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 5 years, बट विच शेल नॉट बी लेस देन 1 year। तो अब मिनिमम 1 साल फिक्स हो गया, मैक्सिमम 5 साल तक जा सकते हैं। एंड फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 5 lakh rupees, बट विच शेल नॉट बी लेस देन 50,000 rupees। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को जरूर लिखें। 50,000 रुपया मिनिमम जुर्माना है अब फाइन जो लगेगा, और इट कैन एक्सटेंड अप टू, यस एवरीवन, इट कैन एक्सटेंड अप टू 5 lakh rupees। इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका क्लॉज 3। क्लॉज 3 अपने अपने बेरेक्स में आप देखो, कंट्री लिक्वर की बात करेगा। किसी के भी पोजीशन में अगर कंट्री लिक्वर है विच इज मैन्युफैक्चर्ड अदर देन द लाइसेंस्ड डिस्टिलरी, अगर किसी भी लाइसेंस्ड डिस्टिलरी से लिक्वर नहीं बना था लेकिन किसी के पोजीशन में ये मिलता है, तो क्या सजा है? तो यहां पे सजा बेसिकली कितनी क्वांटिटी में लिक्वर है उसके हिसाब से चलती है। आप लोग यहां पे 2 चीजें देखो, क्लॉज ए में जो चेंज है वो क्या है। तो पहले आपके बेरेक्स में जो सजा है वो क्या है वो देख लो आप। इफ a liquor is not exceeding 7.5 liter, the imprisonment shall not be less than 6 months and fine shall not be less than 5,000। तो मिनिमम 6 महीना सजा होती थी, फाइन मिनिमम 5,000 होता था। लेकिन अब बदलाव हो चुका है, देखेंगे, इन द क्वांटिटी नॉट एक्सीडिंग 7.5 liter, the imprisonment for a term which may extend to 1 year which shall not be less than 6 months। तो अब मिनिमम 6 महीना होगी, मैक्सिमम 1 साल हो गया। एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupees, बट शेल नॉट बी लेस देन 30,000 rupees। तो मिनिमम 30,000 तक का आपको फाइन हो सकता है अगर किसी के भी पोजीशन में कंट्री लिक्वर है, एंड दैट कंट्री लिक्वर इज मैन्युफैक्चर्ड अदर देन फ्रॉम द लाइसेंस्ड डिस्टिलरी, और 7.5 लीटर से कम की क्वांटिटी है। तो ये सजा जो है ये रहेगी। क्या सजा, एक बार रिपीट कर रहे हैं, मिनिमम 6 months अप टू 1 year। फाइन कितना, इट मे एक्सटेंड टू 1 lakh एंड मिनिमम 30,000। तो 30,000 मिनिमम जुर्माना, 1 लाख तक ही आगे जा सकता है। क्लॉज नंबर बी में बदलाव हुआ, कंट्री लिक्वर अगर 7.5 लीटर से ज्यादा है तो उस केस में पनिशमेंट पहले क्या होता था? पहले होता था इट शेल नॉट बी लेस देन 1 year एंड द फाइन विच शेल नॉट बी लेस देन 10,000 rupees। अब जो यहां पे चेंजेस आ गए हैं, in a quantity exceeding 7.5 liter, the imprisonment for a term which may extend to 3 years, but which shall not be less than 1 year। तो मिनिमम 1 साल सजा, मैक्सिमम 3 साल, और फाइन कितना है?
मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। मैं एक बार पढ़ देता हूं। इन अ क्वांटिटी एक्सीडिंग 7.5 लीटर, द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years बट शेल नॉट बी लेस देन 1 year, एंड फाइन विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज बट शेल नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक का फाइन जो है वो हो सकता है। इसके बाद बात आती है फॉरेन लिक्वर की। फॉरेन लिक्वर के लिए हमारे प्रोवाइजो में क्लॉज नंबर 4 था। आप लोग अपने अपने बेरेक्स में देखो क्या पनिशमेंट है फॉरेन लिक्वर को लेके। सो फॉरेन लिक्वर की जो पहले पनिशमेंट थी, अब उसमें चेंजेस हैं। इसमें मैं पढ़ देता हूं क्या चेंजेस हैं, आप लोग चेंज कर लेना अपनी बेरेक्स में। लिखा है फॉरेन लिक्वर अदर देन द मैन्युफैक्चर इन अ लाइसेंस डिस्टिलरी, ब्रूअरी और वाइनरी और वेयर हाउस इन इंडिया और इंपोर्टेड इनटू on which the custom duty is leviable under the Custom Tariff Act 1975 और Customs Act 1962। यहां तक तो सब सेम है। चेंज आया है आपका पनिशमेंट में। तो पनिशमेंट है द इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year। तो मिनिमम 1 साल सजा, मैक्सिमम 3 साल तक जा सकती है। फाइन कितना हो रहा है? एंड फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू ₹3 लाख बट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो मिनिमम 1 लाख एंड अप टू 3 लाख तक का फाइन जो है वो इंपोज किया जा सकता है। सो ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारे हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट में हुए हैं। इसके बाद एक और बदलाव, क्योंकि इसके बाद एक प्रोवाइजो था, उस प्रोवाइजो में काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। अगर आप देखो तो आपको मैं यहां पे पढ़ के बताता हूं क्या क्या चेंजेस हुए। और जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने लोग हिमाचल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट अपडेट अमेंडमेंट कहीं नहीं हुआ है हिमाचल के माइनर लॉज में। प्लीज फॉलो इट अप, ठीक है। और भी जो बदलाव होंगे आने वाले सेशंस में वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर लिंक कर दीजिएगा। आगे मैं बता रहा हूं, प्रोवाइडेड फर्दर इन द केस ऑफ ऑफेंस रिलेटेड टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट द कंट्री लिक्वर एक्सीडिंग 225 लीटर्स, 225 लीटर की बात आ गई। पहले कितने लीटर की बात होती थी? अगर आप अपने बेरेक्स में देखोगे तो कंट्री लिक्वर एक्सीडिंग 45 लीटर्स का आपको कॉन्सेप्ट मिलता था। आपके बेरेक्स में अगर आप देखोगे आपको मिलेगा, लेकिन अब वहां पे चेंज हो गया है। कंट्री लिक्वर एक्सीडिंग 225 लीटर्स फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश और 18 लीटर्स ऑफ लिक्वर अदर देन फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर कोई भी, मैं अगर इसको आपको समझा दूं तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करता है लिक्वर, ठीक है, और वो जो लिक्वर है अगर वो 225 लीटर से ज्यादा है और वो फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश है, फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइजो के अंदर जाएगी। और 18 लीटर्स अदर देन फॉर द सेल इन हिमाचल प्रदेश, तो अगर कोई ऐसी लिक्वर है जो हिमाचल में सेल नहीं होनी थी लेकिन वो लिक्वर हिमाचल में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट हो रही है और उसकी क्वांटिटी 18 लीटर से ज्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूं। जितनी भी हमारी लिक्वर की बॉटल्स होती हैं, शराब की बोतल होती है, उसमें लिखा जाता है ओनली फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ओनली फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर किसी लिक्वर की बोतल पे ये लिखा हुआ है फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश और किसी व्यक्ति ने वो ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है लिक्वर हिमाचल में, और अगर उसकी क्वांटिटी 225 लीटर से ज्यादा है, तब प्रोवाइजो चलेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर कोई लिक्वर ऐसी है जो हिमाचल में सेल होने के लिए नहीं थी, अदर देन लिखा ना, अदर देन फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश का मतलब उसमें शायद ये लिखा था कि इट इज फॉर सेल ओनली इन पंजाब, ओनली इन हरियाणा, ऐसी अगर कोई लिक्वर है, इस केस में प्रोवाइजो में हम जाएंगे और 18 लीटर्स वाली कैटेगरी यहां पे हम कवर करेंगे। दूसरा इन्होंने लिखा है फॉरेन लिक्वर एक्सीडिंग 225 लीटर्स, तो अगर 225 लीटर से ज्यादा आपके पास फॉरेन लिक्वर जो है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या ट्रांसपोर्ट हो रही है वो पाया गया, या 18 लीटर्स ऑफ लिक्वर अदर देन फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश, तो जो लिक्वर हिमाचल में सेल होने को नहीं थी वो हिमाचल में अगर पाई जाती है और क्वांटिटी कितनी 18 लीटर से ज्यादा मिलती है, देन इन दैट केस आपके प्रोवाइजो के अंदर पनिशमेंट जाएगा। और इसके लास्ट में लिखा है अदर स्पिरिट्स फॉर विच देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ग्रांट permit or pass exceeding 5 liter, so such imprisonment for a term which may extend up to 3 years but shall not be less than 1 year and fine up to 3 lakh but which shall not be less than 1 lakh। तो फाइन और इंप्रिजनमेंट दोनों में बदलाव है, आप लोग प्लीज इसको लिख लो। इंप्रिजनमेंट अप टू 3 years, मिनिमम 1 year, फाइन
अप टू 3 लाख, मिनिमम 1 लाख। प्लीज इसको आप अपने बेरेक्ट्स में लिखो, जहां पे ये प्रोवाइजो है वहां पे जरूर लिखो। इसके बाद अगली बात करते हैं। अगली बात जो है वो है इसके क्लॉज नंबर बी के अंदर। ठीक है, तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो एक्साइज एक्ट है, आप लोगों ने अपने बेरेक्ट में क्या देखना है, सेक्शन नंबर 39 निकालो, सबसेक्शन 2 निकालो। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 निकालो। सबसेक्शन 2 में क्या चेंजेस हुए हैं उनको आप लोग लिख लो। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। सबसेक्शन 2 में जो पहले हमारा जो पनिशमेंट था वो मिनिमम 6 महीने होता था, मैक्सिमम 2 साल तक होता था। सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 की मैं बात कर रहा हूं। पहले जो इंप्रिजनमेंट होता था मिनिमम 6 महीने होता था, मैक्सिमम 2 साल होता था। और फाइन जो था वो मिनिमम 50,000 था, मैक्सिमम 2 लाख था। इसका आपने ध्यान रखना है। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें भी चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हैं? The word shall not be less than 6 months, but which may extend up to 2 years, and fine which shall not be less than 50,000, but which may extend up to 2 lakh. The words may extend to 3 years, but which shall not be less than 1 year, and with fine which may extend up to 3 lakh shall not be less than 1 lakh. ये substitute हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि अब सेक्शन 39 के सबसेक्शन 2 के अंदर जो सजा होगी, इंप्रिजनमेंट अगर आप देखोगे, इट शेल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड अप टू 3 ईयर्स। तो मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल, इसका ध्यान रखना है। इंप्रिजनमेंट की जब बात आएगी तो मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख रुपए। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख। ये आपका फाइन जो है ये इनहांस हुआ है सेक्शन नंबर 39 के सबसेक्शन 2 के अंदर। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में आ रहे हो, पेपर देने आ रहे हो, जरूर करो। और जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश के तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, A+ लॉ एकेडमी की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपको कैसे अप्रोच करना है तो मैं नंबर आपको बता देता हूं, 8894 176 736, 8894 176 736। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां मैसेज कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट हो सकता है। और अभी मॉक सेशंस हमारे चलेंगे, तो मॉक पेपर्स में आपका एनरोलमेंट होगा। और ये बहुत ही किफायती प्राइस पे हमने ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए रखी है। प्लीज फॉलो अप द टेस्ट सीरीज ऑफ A+ लॉ एकेडमी। बात करते हैं और क्या क्या बदलाव हमारे बेरेक्ट में हुए हैं। सेक्शन नंबर 40 में बदलाव हुआ है। देखो, पनिशमेंट ज्यादातर बदल दिए। पहले ही बच्चे परेशान थे, पनिशमेंट एक्साइज में बहुत ज्यादा है, अब और परेशानी है, लेकिन करना तो पड़ेगा जी। 3 सवाल 4 सवाल आ सकते हैं, करना पड़ेगा। जितने लोग आप लोग एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हो, प्लीज चेंजेस इंट्रोड्यूस करो। सेक्शन नंबर 40 के अंदर चेंज क्या हुआ है? सेक्शन 40 में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 40 में किस चीज की पनिशमेंट है? तो सेक्शन 40 प्रोवाइड्स पेनल्टी फॉर रेंडरिंग और अटेम्प्टिंग टू रेंडर डीनेचुरेटेड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अगर कोई भी खराब शराब है उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए दिया जाता है तो सेक्शन 40 का चार्ज लगता है। अब सेक्शन 40 में सजा क्या है? पहले क्या सजा थी, अब क्या है? तो पहले जो सजा थी, पहले वो मैं आपको बताता हूं। 50,000 तक फाइन होता था, 2 लाख रुपए तक ये जाता था, और इंप्रिजनमेंट 6 महीने मिनिमम होती थी, 5 साल तक ये जाती थी। अब इसमें क्या बदलाव हुआ है आप लोग देखो। Again, section 40 of the Principal Act, for the word 6 months which may extend up to 5 years and fine which shall not be less than 50,000 may extend up to 2 lakh. The words 3 years and 3 lakh is substituted. तो ये पनिशमेंट आपके लिए इजी हो गई। 3 लाख रुपया जुर्माना होगा, 3 साल की सजा। 3 लाख रुपया जुर्माना, 3 लाख रुपीज लिख लो, 3 लाख रुपीज फाइन एंड 3 years imprisonment is to be awarded if any person is found convicted for the offense of section number 40 of हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। ठीक है जी। इसके बाद सेक्शन नंबर 41 में आओ। सेक्शन 41 में अगर आप देखोगे तो आप अगर इसका मैं बेरेक्ट आपको पढ़ के बताता हूं। अगर आप लोग अपने अपने बेरेक्ट्स में देखो प्लीज, है ना। बेरेक्ट में क्या लिखा हुआ है? हुएवर मिक्सेस एंड परमिट्स टू बी मिक्स्ड विद एनी लिक्वर सोल्ड, मैन्युफैक्चर्ड और पोजेस्ड बाय हिम एनी नॉक्सियस ड्रग और एनी फॉरेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगर लिक्वर के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ नॉक्सियस ड्रग्स मिला देता है या फिर कुछ फॉरेन इंग्रेडिएंट का मतलब वो चीज जो लिक्वर के में नहीं डलती है, ऐसी कोई चीज डाली गई है, तो उसके बाद एक वर्ड सब्स्टिट्यूट किया जाएगा जो नई डेफिनेशन में आया, दैट इज द स्पूरियस लिक्वर।
shall be inserted। तो फॉरेन इंग्रेडिएंट टर्म के आगे स्पूरियस लिक्वर वर्ड जो है ये इंसर्ट हुआ है, इसको आप लिख लो। नेक्स्ट वन जो है क्लॉज नंबर सी में आप लोग आओ। क्लॉज सी में जिसमें क्या होता था कि देखो अगर किसी ने भी ऐसी कोई लिक्वर जो है वो उसको कंज्यूम किया और उसको जो है लेट सपोज की कोई कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी हो गई, तो कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी के लिए जो पहले जो इंप्रिजनमेंट थी वो देखो क्या थी। तो मैं सेक्शन 41 का क्लॉज नंबर सी पढ़ रहा हूं। इफ अ रिजल्ट ऑफ सच एक्ट एनी कॉन्सिक्वेंशियल इंजरी इज कॉज टू एनी पर्सन विद इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 1 ईयर एंड विद फाइन अप टू 2 लाख और 2,50,000 रुपीज, तो उस केस में अब चेंज हुआ है। क्या चेंज है आप लोग देखो, द वर्ड्स फॉर 1 ईयर लिखा ना, फॉर द वर्ड्स विच मे एक्सटेंड अप टू 1 ईयर एंड फाइन दैट इज 2,50,000, द वर्ड्स ऑफ 1 ईयर एंड विद फाइन ऑफ 2,50,000 शेल बी सब्सटीट्यूटेड। तो पहले था कि इट कैन एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, अब है ऑफ 1 ईयर। तो पहले होता था कि 1 साल तक की सजा हो सकती है, अब है कि 1 साल की ही सजा होगी। ऑफ 1 ईयर का मतलब क्या होगा, 1 साल की ही सजा होगी। तो ये आप चेंज करो। नेक्स्ट आप इसके क्लॉज नंबर डी में आओ, सेक्शन 41 के क्लॉज नंबर डी में। अगर कोई इंजरी कॉज नहीं हुई है लेकिन फिर भी डीनेचुरेटेड या फिर भी नॉक्सियस लिक्वर जो है, नॉक्सियस सब्सटेंस को मिला के लिक्वर जो है वो दी गई, तो क्लॉज नंबर डी क्या कहता है, इफ अ रिजल्ट ऑफ सच एक्ट नो इंजरी इज कॉज द इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 6 months और फाइन अप टू 1 लाख। इसमें बदलाव हुआ है, बदलाव है फॉर 6 months, मतलब पहले था विच मे एक्सटेंड अप टू 6 months, अब है फॉर 6 months एंड फाइन अप टू ₹1 लाख। तो पहले फाइन अप टू 1 लाख मतलब इट मे एक्सटेंड अप टू 1 लाख होता था, अब हो गया फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। इसका मतलब पहले था कि कोर्ट जो है अगर किसी भी व्यक्ति को सेक्शन 41 के क्लॉज नंबर डी के अंदर चार्ज कर रही है, पनिश कर रही है, तो 6 महीने तक की सजा दे सकती थी। मतलब 6 महीने का तक का देने का मतलब क्या है, 1 महीना 2 महीना 5 6 कुछ भी दे दो, या फिर जो फाइन है वो 1 लाख रुपए तक लगाया जा सकता था। 1 लाख तक लगाने का मतलब क्या हुआ, 10 20 50 70 हजार 1 लाख कुछ भी लगाओ। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया कि इंप्रिजनमेंट शुड बी फॉर अ टर्म ऑफ 6 months। तो अब अगर इंप्रिजनमेंट होगी तो 6 महीने की ही होगी, मतलब फिक्स ही कर दिया, और फाइन भी 1 लाख का ही होगा, ये भी फिक्स हो गया। तो हमने जो कोर्ट्स की डिस्क्रिप्शन को एक तरह से ओवरकम करने की कोशिश की है कि यहां पे इतना ही सजा इतना ही फाइन आपको लगाना है अगर कोई भी व्यक्ति कन्विक्ट होता है। इसके बाद क्लॉज नंबर डी में चेंज हुआ है। क्लॉज नंबर डी के बाद, अच्छा इसके बाद क्लॉज नंबर ई, एक नया क्लॉज इंसर्ट हुआ है। क्लॉज नंबर ई इज अ न्यू क्लॉज विच वी आर हैविंग इन सेक्शन नंबर 41। तो पहले सेक्शन 41 में 4 क्लॉजेज होते थे, ए बी सी डी, अब एक 5वां क्लॉज आ गया है, दैट इज क्लॉज नंबर ई। क्लॉज नंबर ई में क्या क्या है उसको एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें आ गई हैं। लिखा है इट शेल नॉट, लिखा है ना क्लॉज डी, द फॉलोइंग क्लॉज आफ्टर क्लॉज डी द फॉलोइंग क्लॉज इज टू बी इंसर्टेड, नेमली इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू whom this section applies to hold any illegally acquired property either by himself or through any person on behalf or related to or associated with him. It shall not be lawful for any person to whom this section applies। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 41 का चार्ज लगा, to acquire any property to hold any illegally acquired property either by himself or through any person, तो ना वो कोई illegal property acquire कर पाएगा ना उसके थ्रू कोई और कर पाएगा। एंड इफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर फाइंड्स एनी प्रॉपर्टी टू बी इलीगली एक्वायर्ड, सच प्रॉपर्टी शेल वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात आ गई। लेट सपोज कि एक व्यक्ति ने नॉक्सियस सब्सटेंसेस मिला के शराब बेची, पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद प्रॉपर्टी एक्वायर करी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी वो नहीं रिटेन कर पाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी किसको वेस्ट कर जाएगी, यस एवरीवन, किसको वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को वेस्ट कर जाएगी। एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो हमारे कलेक्टर साहब हैं वो ये प्रॉपर्टी उससे ले लेंगे। सो दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रास्टिक चेंज इन द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। इसके बाद जो हमारा चेंज आया है वो है सेक्शन नंबर 43 के अंदर। 43 में सर्वेंट के एक्ट के लिए जो मालिक है वो लायबल हो जाता था, सर्वेंट के एक्ट के लिए, तो उसमें भी पनिशमेंट का बदलाव है। आप लोग देखोगे सेक्शन नंबर 43 जो है उसका हेडिंग क्या है, पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट ऑफ बाय लाइसेंसी और इज सर्वेंट। तो अगर सर्वेंट ने या लाइसेंसी ने कुछ काम गलत कर दिया तो उसमें पनिशमेंट होती थी। पहले क्या पनिशमेंट थी आप लोग देखोगे तो 5,000 रुपए तक फाइन, और ये 50,000 तक जाता था। मिनिमम 5,000 होता था, मैक्सिमम 50,000 होता था। अब यहां पे चेंज हो गया है, तो लिखा है फॉर द वर्ड्स 50,000 बट नॉट लेस देन 5,000 में अब चेंजेस हुए 1 लाख बट शेल नॉट बी लेस देन 15,000। तो अब मिनिमम
मिनिमम फाइन 15,000, मैक्सिमम फाइन कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज। कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 43 के अंदर ये बदलाव है। क्या बदलाव है? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 1 लाख तक का जो फाइन है वो अब हो सकता है। इसके बाद सेक्शन नंबर 44 में चेंज है। सेक्शन नंबर 44 आप देखो क्या बदलाव है, पनिशमेंट्स में ही चेंजेस हैं। सेक्शन 44 जो था वो पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर की बात करता है। फ्रॉड क्या है कि जी शराब की ठेके पे एक व्यक्ति ने अंग्रेजी शराब जो है वो बेची, लेकिन एक्चुअल में वो देसी शराब थी, तो आप फ्रॉड कर रहे हो, दिखा कुछ रहे हो, बेच कुछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा फ्रॉड करके अगर आप कोई फॉरेन लिक्वर, आप कंट्री लिक्वर को फॉरेन लिक्वर बना के अगर बेच दें तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशमेंट में इनहांसमेंट हुआ है। पहले कितना पनिशमेंट था सभी लोग देखेंगे अपने अपने बेयर एक्ट्स में। पहले कितना पनिशमेंट था? लिखा है बेयर एक्ट्स में दैट ही शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू 2,000 रुपीज, ठीक है। तो 1 साल तक की सजा हो जाती थी, 2,000 रुपए तक का जुर्माना होता था मैक्सिमम। लेकिन अब उसमें चेंजेस हुए हैं। चेंज है that in section 44 the words which may extend to 1 year and fine up to 2,000, the words of 1 year and fine of 50,000 shall be substituted। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम वाला कोई पॉइंट नहीं है। 1 साल की सजा होगी, 50,000 रुपया जुर्माना लग सकता है 50,000 और एंड विद फाइन ऑफ 50,000। तो अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, 1 साल तक की सजा, 50,000 रुपया जुर्माना कोर्ट जो है वो लगा देगा। इसके बाद जो चेंज हुआ है वो हुआ है सेक्शन नंबर 47 में। आप लोग अपने अपने बेयर एक्ट्स में सेक्शन नंबर 47 निकालें। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, इसमें क्या है? इसमें देखो जिस भी पर्टिकुलर ऑफेंस को लेके आपके पास कोई अलग से अगर पनिशमेंट नहीं है तो आपने ध्यान में रखना है कि सेक्शन 47 में अब उसको हम रेगुलेट करते हैं। पहले 47 के अंदर जो मिनिमम सजा थी वो 1,000 जो सजा थी वो 1,000 रुपए तक का फाइन था, अब उसको बढ़ा के जो है 10,000 तक किया गया है। सेक्शन नंबर 47 में 1,000 की जगह अब क्या काउंट किया जाएगा? 10,000 रुपीज। सो अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज नाउ। इसके बाद सेक्शन नंबर 53 में आप लोग आओ। सेक्शन नंबर 53 जो है वो कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है, उसकी बात करता है। तो 53 में लिखा है इन सेक्शन 53 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन द प्रोवाइजो द वर्ड्स नॉन बेलेबल for the words before the words non billable the words cognizable shall be inserted। तो ये अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 53 के अंदर प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो जो है वो सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 की बात करता है। तो पहले सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 की, 40 की और 41 की बात करता है। इन 3 ऑफेंसेस सेक्शंस के अंदर अगर ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस की कैटेगरी आप लोग देखोगे लिखा है शेल बी नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल के साथ अब एक और चीज आपने इंसर्ट करनी है दैट इज कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस बन गए। कौन कौन से? सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का ऑफेंस, सेक्शन 40 का, सेक्शन 41 का ऑफेंस, तीनों जो है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल बन चुके हैं। इसके बाद कुछ और चेंजेस जो है हमारे सेक्शन नंबर 66 में आप आओ। सेक्शन 66 जो है ये कॉम्पोजिशन की बात करता है। किसी भी व्यक्ति ने अपराध किया हो, अपराध करने के बाद अगर हम वो कंपाउंडिंग करना चाहता है, कॉम्पोजिशन करवाना चाहता है, तो उसको एक अमाउंट जमा करवाना पड़ता है सरकार के पास और उसके बाद उसका ऑफेंस हम कंपोज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चेंजेस हैं। पहले यहां पे क्या होता था वो मैं आपको बता देता हूं। देखो अर्लियर जो कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि जिस भी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसको 5,000 से लेके 25,000 तक का अमाउंट जो है वो हम कह सकते थे डिपॉजिट करवाने के लिए, और उसके बाद उसका ऑफेंस जो है वो उसको कॉम्पोजिशन में हम ले आते थे। लेकिन अब वहां पे कुछ चेंज हुआ है। चेंज क्या है? लिखा है द वर्ड्स फॉर नॉट एक्सीडिंग for the words not exceeding 25,000 subject to the minimum of 5,000, the words which may extend to 50,000 shall not be less than 25,000 shall be substituted। तो पहले जो 5,000 मिनिमम 25,000 मैक्सिमम का एक अमाउंट था कॉम्पोजिशन अगर करवाना है ऑफेंस का, उसमें अब चेंज हो गया। तो अब जो है 25,000 मिनिमम है और मैक्सिमम 50,000 तक जा सकता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, कॉम्पोजिशन उस ऑफेंस का हो सकता है, सेक्शन 66 अप्लाई कर रहा है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कॉम्पोजिशन के लिए मिनिमम अमाउंट अब कितना है 25,000 और कितना मैक्सिमम है 50,000। तो ये चेंज यहां पे हुआ है। इसके बाद इसी के सबसेक्शन 2 में आप लोग देखो, अगर सबसेक्शन 2 सेक्शन नंबर 66 का सबसेक्शन 2 आप लोगों ने देखना है। सबसेक्शन 2
सबसेक्शन 2 में भी एक चेंज हुआ है। हाँ, सबसेक्शन 2 में अगर आप देखोगे ना तो बेरेक्स में क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति का लीज लाइसेंस परमिट पास जो है वो कैंसिल या सस्पेंड हो गया था तो हम उसको कोई पेनल्टी इंपोज करेंगे और आफ्टर द पेमेंट ऑफ पेनल्टी उसका जो कैंसिलेशन या सस्पेंशन है वो रिवोक हो जाएगा। अब वहां पे लिखा हुआ है एज इट मे फिक्स, है ना। अब वो पेनल्टी एज इट मे फिक्स वाला जो पॉइंट है उसकी जगह चेंजेस हुए हैं। क्या इन्होंने कहा कि देखो अगर किसी भी व्यक्ति ने एक्साइज एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया या अदरवाइज मान लो उसका जो लाइसेंस परमिट पास है वो सस्पेंड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो अगर उसको रिवोक करवाना है, कैंसिलेशन को रिवोक करवाना है, लाइसेंस जो है उसको रिस्टोर करवाना है, तो उसके लिए पहले जो फाइन होता था गवर्नमेंट जो है वो लगा देती थी, इट में बी फिक्स्ड, है ना, ऐसा लिखा था। लेकिन अब जो है यहां पे कुछ अमाउंट स्पेसिफाई हुआ है। क्या लिखा है? द वर्ड्स पेनल्टी विच मे एक्सटेंड टू 1 लाख इन केस ऑफ रिटेल लाइसेंस and 1 lakh to 5 lakh in case of wholesale or manufacturer or bottling plant shall be substituted। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए भी ये चेंजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या चेंज हुआ? पहले इट में फिक्स लिखा होता था कि वो सरकार देखे क्या फिक्स करना है, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि अगर रिटेल का लाइसेंस है, शराब का ठेका चलाने का लाइसेंस है, वो लाइसेंस कैंसिल हुआ है तो फाइन जो लगेगा, जो रिस्टोरेशन करवाने के लिए जो फाइन लगेगा, सो रिस्टोरेशन के लिए जो पेनल्टी लगाई जाएगी, बेसिकली पेनल्टी लगाई जाएगी वो होगी इट मे एक्सटेंड टू 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, उसके बाद ही आपका लाइसेंस जो है वो रिस्टोर होगा, है ना। लेकिन अगर ये होलसेल या मैन्युफैक्चरर था जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ या सस्पेंड हुआ, ऐसे व्यक्ति को 1 लाख से लेके 5 लाख तक के बीच में कोई पेनल्टी का अमाउंट जो है वो लगाया जा सकता है। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। इसके बाद आप लोग आओ सेक्शन नंबर 67 में। 67 कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टेन अदर ऑफेंसेस की बात करता है। देखो कुछ ऑफेंसेस जो हैं वो हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेक्शन नंबर 67 की। 67 तो 67 में कुछ बदलाव हुआ है। 67 के सबसेक्शन 1 में आप लोग आएंगे, सबसेक्शन 1 में। तो सबसेक्शन 1 में अब ये चेंजेस आ गए हैं, आप लोग अगर देख पा रहे हैं इसको। लेकिन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 39 any offense whether committed before or after the commencement of this act relating to export, import, transport, possession up to 18 liters of lahan or 225 bulk liters for sale in Himachal Pradesh वाला जो लिक्वर है, 18 bulk liters of liquor other than for sale in Himachal Pradesh, ये जो हम सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो में मैं आपको बता रहा था वही सारी चीजें हैं। लिखा ऑन एप्लीकेशन बाय द एक्यूज्ड दे मे बी कंपाउंडेड, तो ये जो ऑफेंस है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस रहेगा। कंपाउंडिंग करेगा कौन? तो लिखा है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन बाय द एक्साइज ऑफिसर ऑफ फर्स्ट क्लास नॉट बिलो द एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो एक्साइज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वही इस ऑफेंस को क्या कर सकते हैं? कंपाउंड करवा सकते हैं। एंड अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ओनली गो फॉर द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग हो सकती है, इन्होंने मेंशन कर दिया सेक्शन नंबर 67 के अंदर। ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कि कौन सी और लिक्वर वहां पे आएगी। तो अगर आप पहले पढ़ोगे तो सबसेक्शन 1 जो है उसका मेन पार्ट है, उसी में चेंजेस हैं। इसके साथ साथ कितना अमाउंट आप लेके कॉम्पोजिशन करवा सकते हो, कितना उसको आप एक तरह से पेनल्टी अमाउंट जो है वो लगा के कॉम्पोजिशन होगा, वो इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है। आई एम रीडिंग इट। बाय एक्सेप्टिंग द अमाउंट विच मे एक्सटेंड टू 25,000 बट शेल नॉट बी लेस देन 50,000 फॉर द क्वांटिटी ऑफ 45 बल्क लीटर ऑफ लिक्वर फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश और 18 liters of lahan or 18 bulk liters of liquor other than for sale in Himachal Pradesh and an amount which may extend to 1 lakh but shall not be less than 30,000 for quantity exceeding 45 bulk liter up to 225 bulk liter of liquor for sale in Himachal Pradesh। तो ये कौन से मैटर्स में कंपाउंडेबल है वो इन्होंने मेंशन किया है कि अगर 45 बल्क लीटर तक की लिक्वर है तो वो कंपाउंडेबल रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज नॉट, जो हिमाचल प्रदेश में सेल होने के लिए जो शराब नहीं थी वो अगर 18 बल्क लीटर से ज्यादा मिलती है तो उस केस में जो अमाउंट रहेगा दैट इज 1 लाख
एंड इट शेल नॉट बी लेस देन 30,000। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस हैं। एंड द लास्ट चेंज विच वी आर गेटिंग इज इन सेक्शन नंबर 68। सेक्शन 68 आप लोग निकालो। सेक्शन 68 में अपील का बात है। 68 में अपील की बात है। तो इन्होंने एक चीज लिखी है, इन सेक्शन 68 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, द वर्ड, साइंस एंड नंबर्स एंड ऑर्डर पास्ड बाय द कलेक्टर अंडर सबसेक्शन 1, द वर्ड्स एंड ओरिजिनल और एपिलेट ऑर्डर पास्ड बाय द कलेक्टर शेल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले वहां पे लिखा होता था एनी ऑर्डर पास्ड बाय कलेक्टर, तो उसके बाद अपील जाती थी फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। लेकिन अब इन्होंने कहा है एनी ऑर्डर ओरिजिनल और एपिलेट ऑर्डर पास्ड बाय द कलेक्टर, वो जो है वहां पे ये नए वर्ड्स आपने सब्स्टिट्यूट करने कि अगर किसी भी कलेक्टर ने ओरिजिनल ऑर्डर दिया है या एपिलेट ऑर्डर दिया है, उसके अगेंस्ट भी जो अपील है वो जा सकती है। सो दीज आर द चेंजेस विच वी हैव सीन इन द हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ठीक है। मैंने डेडिकेटेडली मैंने पूरा आपको ये सेशन में सारी चीजें बता दी जो जो चेंजेस हैं। अदरवाइज हमने हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट कर लिया था, ठीक है, क्लासेस में भी कर लिया था, क्रैश कोर्स में भी हम करने वाले थे, तो वो अब हम अपडेट्स के साथ ही करेंगे। सो इसके साथ साथ अब जितने लोग वीडियो में एंड तक बने रहे हैं, आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली हैं। अब आपने अपने नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट करना है एग्जाम में। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, देखो एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको पुराने के हिसाब से पूछ लें, तो दोनों को कंपेयर करके आप रखिएगा। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। 4 सवाल आने हैं, पनिशमेंट्स हिमाचल प्रदेश के एक्साइज एक्ट में पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और इसके साथ साथ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अपने यूट्यूब के चैनल पे। टेस्ट सीरीज का अपडेट मैंने आपको पहले ही दे दिया है। सो जितने भी लोग एंड तक बने रहे और जितने भी लोगों ने आज ये सेशन पूरा का पूरा अटेंड किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।